ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीमी मलाईदार डेयरी वालों जैसा हलवाई स्टाइल दही है ना। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर जमाया है। आप इसे कितना भी हिला ले, ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। इतना ज़बरदस्त आइसक्रीम जैसा कतली वाला दही हमारा जमा है। बिल्कुल घर की ही बेसिक चीज़ों से मैंने इसे जमाया है। इसमें हमने किसी तरह के कोई मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से केवल 2 मिनट के अंदर हमने इस दही को जमाया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा दही डेयरी वालों जैसा क्यों नहीं जमता। शायद वे कुछ स्पेशल चीज़ इसमें मिलाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जिससे कि आपका दही घर पर ही बिल्कुल मस्त मलाईदार डेयरी वालों जैसा जमेगा। तो चलिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल दही जमाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आपको जितना दही जमाना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप दूध ले सकते हैं। दूध लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा दूध गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि दूध के अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। गाय का दूध आप बिल्कुल मत लीजिए। यदि चाहे तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप पैकेट वाला दूध लीजिए, क्योंकि पैकेट वाले दूध से दही बहुत अच्छा जमता है। या फिर यदि आपके पास पतला दूध है ना, तो आप उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने से क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद उसका दही बहुत अच्छा जमेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। कुछ छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको इसमें बताऊँगी और उसी के अकॉर्डिंग आप दही को जमाएँगे ना, तो आपका दही बिल्कुल मार्केट जैसा जमेगा। तो चलिए आधा लीटर मैंने दूध लिया है और इस दूध को हम पहले गरम कर लेंगे। गरम हमें बहुत अच्छे से करना है, यानी कि हमें इसे बॉईल करना है। तो मैंने चूँकि ये पैकेट वाला दूध लिया है, तो मुझे इसे केवल गरम ही करना है, यानी इसे बॉईल नहीं करना। ऑलरेडी ये दूध गाढ़ा है। तो चलिए हम इसे गर्म करने के लिए गैस पर रख देते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे गैस पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, दूध गाढ़ा है तो इसे बीच-बीच में से चम्मच से हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसे हिलाएँगे नहीं ना, तो इसकी जो गाढ़ी परत है ना, वो पेंदे में चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा कि नीचे का जो हिस्सा है वो जल जाएगा और हमारे दही के टेस्ट को खराब कर देगा। तो इस तरीके से बीच-बीच में आप जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक चम्मच की हेल्प से इसे हिलाते रहिए। हिलाते रहने से एक फ़ायदा ये होगा कि दूध बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और साथ में जो मलाई है जो साइड में लगेगी, वो भी आप पूरे दूध के साथ आराम से निकालते रहिए और मिक्स करते रहिए। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट के अंदर ही हमारा दूध बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस पर से उतार कर इसे साइड में रख लेंगे, ताकि हमारा दूध जल्दी से ठंडा हो जाए। अब ठंडा हमें इसे कितना करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसे इतना हमें ठंडा करना है कि यदि हम इसे टच करें ना, यानी हम अपनी उंगली इसके अंदर इस तरीके से डालें ना, तो हमें गर्माहट महसूस ना हो, यानी गुनगुना हमें इसे ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दूध और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि गुनगुना दूध हमें चाहिए। दूध बहुत मज़े का हमारा दही जमाने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 कुल्हड़ लिए हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये फ्रेश ताज़ा दही लिया है। जमाने के लिए भी एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी दही से आप दही जमाना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यानी कि जामन खट्टा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो एक-एक चम्मच मैंने इन दोनों कुल्हड़ के अंदर दही डाल दिया है और बाकी जो दूध हमने गरम किया है ना, वो हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। दूध हमारा गुनगुना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब हम चम्मच की हेल्प से इस तरीके से ऐसे मिक्स कर देंगे। केवल हमें चम्मच से इस दूध के साथ दही को मिक्स करना है। ध्यान रखिए किसी तरह से हमें इसे ना तो कोई फेंटना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे बहुत देर तक इस तरीके से फेंटते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह की कोई झंझट हमें नहीं करनी है। केवल चम्मच से आप इसे हिला लीजिए और उसके बाद इसे ढक दीजिए। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल से इसे कवर कर दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर प्लेट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों कुल्हड़ के अंदर मैंने दूध भर दिया और दोनों को मैंने फॉइल से इस तरीके से पैक कर दिया है। यदि आपके पास ये फॉइल नहीं है, तो आप सिंपल प्लेट रखकर भी इसे इस तरीके से ढक कर रख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों को मैंने पैक कर दिया और इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब सिंपल तरीके से तपेली या इस तरह के बाउल में हम कैसे दही को जमा सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये इस तरीके का बाउल लिया है मैंने। 1 चम्मच हम इसके अंदर दही का जामन डाल देंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दिया और उसके बाद जो हमने दूध गर्म कर कर रखा है ना, वो हम इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये सारा दूध जितना मैंने लिया था, आधा लीटर दूध लिया था, वो सारा मैंने दही
जमाने के लिए यूज में ले लिया। अब चम्मच की हेल्प से हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, बस ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। 4 से 5 बार इसे चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसे प्लेट या जिससे भी आप कवर करना चाहते हो उससे आप कवर कर दीजिए और बस गरम जगह पर रख दीजिए। चाहे तो आप प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर गैस रखा होता है वहां पर आप रख सकते हैं आराम से। ये देखिए, और 2 घंटे के बाद, यदि गर्मी का मौसम है तो 2 घंटे में ही बहुत अच्छे से जम जाएगा। लेकिन यदि सर्दियों के मौसम में आप दही जमा रहे हैं ना तो ओवरनाइट आप इसे रखेंगे और जब आप मॉर्निंग में देखेंगे ना तो हमारा दही देखिए ये रेडी हो चुका है। आप देखिए, आप इसे कितना भी हिलाएंगे ना तो ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। चम्मच की हेल्प से मैं इसे आपको निकाल कर बताती हूँ, बिल्कुल कतली जैसा हमारा दही जमा है। देखिए, बहुत ही मजेदार हमारा दही जमा है, कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे घर पर जमाया है ना। अब ये जो 2 कुल्हड़ों में मैंने जमाया है वो भी आप देख लीजिए। फॉइल को हम अलग हटा देंगे और उसके बाद देखिए ये, अब मैं इसे इस तरीके से पूरा उल्टा करके आपको बताऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, एकदम मस्त जमा है हमारा दही, है ना हमने इसमें किसी तरह का कोई मिल्क पाउडर का यूज किया है, ना ही हमने इसके अंदर कोई हरी मिर्ची का। अधिकतर मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे जिसमें लोग हरी मिर्च डालकर भी दही जमाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का, इस तरह की किसी भी चीज का यूज नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने दही जमाने की ये रेसिपी आपको बताई है, आप जरूर से ट्राई कीजिए। बस दूध का विशेष तौर से आप ध्यान रखिए कि दूध गाढ़ा होना चाहिए। पतले दूध से अगर आप दही जमाएंगे ना तो दही जम तो जाएगा लेकिन वो मजा नहीं आएगा, यानी कि ढीला ढीला सा जमेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा दूध का जब यूज करें थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए उसे। अब देखिए, मैं इसे काट कर आपको बताती हूँ, एकदम कतली के जैसा हमारा दही जमा है और खाने में बहुत ही मजेदार है फ्रेंड्स। तो लग रहा है ना बिल्कुल हलवा स्टाइल डेयरी वाला दही, मजेदार मलाईदार क्रीमी दही। तो फ्रेंड्स, मेरी इस ट्रिक से आप दही जरूर जमाइए और आपका दही जमा कि नहीं, जैसा मैंने बताया आपको, दही जमाने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स का जरूर ध्यान रखिए। जैसे कि दही जमाने के लिए जो दूध आप ले रहे हैं वो गाढ़ा होना चाहिए, दूध का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए, यानी कि गुनगुना होना चाहिए। साथ ही दही जमाने के लिए जो जामन का यूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी बर्तन के अंदर आप दही जमा रहे हैं उसे बिल्कुल कवर कर कर गर्म जगह पर रख दीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका दही बिल्कुल डेयरी वाले जैसा हलवा स्टाइल दही जमेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक ज़रूर से कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने नियर और डियर को शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार सी यूज़फुल सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।